सभी जिनकी आपस में बुराई चल रही वो भी सब एक हो जाते हैं। वो कब? इसलिए कि होली रंगारंग वाला, होली एक ऐसा त्योहार है कि न केवल दिखावे के लिए हम लोग होली खेलते हैं बल्कि मन भी मिल जाता है, कुछ ना कुछ समय के लिए तो मिल ही जाता है। कि बुंदेलखंड का अगर कोई असली हृदय है तो वास्तव में छतरपुर ही है। जो वास्तव में अगर जो कहते हैं ना सत्ता के मत में लोग भूल जाते हैं, बिल्कुल ये बात आपकी अपनी जगह सही हो सकती है। आपकी मीडिया की ताकत तो है कि आपने अगर जरा सा जो स्टैंड आपने ले लिया, हो सकता है उससे सही भी मिल सकता है रास्ता और गलत भी मिल सकता है, लेकिन आपने जो अगर एक शब्द में, एक लाइन में आपने कोई चीज चला दी, कई हेडलाइन ये बन गई, हो सकता है वो गलत हो, सही हो, तिरछी हो, टेढ़ी हो, कैसी है हमें नहीं पता, लेकिन सब उसी के पीछे चल देते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रंगारंग होली कार्यक्रम में हम सबके मध्य में आदरणीय हमारे नगर के कर्मठ जुझारू, वास्तव में जिनके वजह से इस झांसी को विकास की गति मिली है, ऐसे परम आदरणीय हमारे जो जा रहे रवि शर्मा जी, और हमारे मंच पर वास्तव में छतरपुर का जहां नाम आता है, और वास्तव में मैं तो समझता हूं कि बुंदेलखंड का अगर कोई असली हृदय है तो वास्तव में छतरपुर ही है। क्योंकि हम आज से अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी कोई बात कहें, और बल्कि 30 साल, 40 साल पुरानी बात होगी, तो आदरणीय उस समय लोग गीतों के जो वास्तव में सम्राट रहे देशराज पटेरिया जी, चूंकि याद आ गई बात, आपने छतरपुर की कही, शुक्ला जी की बात कही, तो जब मैं उनके पास लोकगीत के लिए, ये होगी 80-83 की बात, कि कार्यक्रम कराना, उस समय उनका झलक पाना बहुत मुश्किल था। यानी टिकट से एक बार कार्यक्रम कराया, टिकट से माने, तो उस समय हम उनके घर गए आमंत्रण के लिए, उनका कार्यक्रम लेने के लिए, तो वास्तव में जो उनकी पत्नी थी, तो वो उस समय हमने जो सुना, इतनी मिठास भरी वो बुंदेली, हमें लगता है आज तक हमने किसी के मुंह से सुनी नहीं। तो वास्तव में अगर असली बुंदेलखंडी अगर भाषा का हम लोग सही छतरपुर के वासियों से सीखने को जो मिलेगा वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो चूंकि आपने छतरपुर का नाम लिया है, इसलिए आदरणीय हमारे जो कलाकार बंधु और मीडिया के बंधु तमाम सभी, आदरणीय शर्मा जी, जैन साहब, पुष्पेन जी, प्रशांत जी, नामदेव जी, गौतम जी, सभी नायक जी, सभी गौतम, सभी बंधुओं का, आदरणियों का, जो और तूफानी जो संचालन कर रहे हैं एक अच्छा कार्यक्रम। और हमें लगता कहीं ना कहीं आदरणीय हमारे साहू जी जो खड़े हैं, तो वास्तव में ये कार्यक्रम निरंतर, चूंकि होली एक ऐसा मौका आता है कि हम लोग वास्तव में जिससे मानो सामाजिक में, राजनीति में, जिस उसमें चल रहे, व्यवसायिक में, पत्रकारिता में, जहां भी हैं, तो उनकी जो मजबूरियां हैं वहां हमें बात कहना पड़ती है। आप जिस पार्टी में उसकी बात कहना पड़ेगी, आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं आपको कहना पड़ेगी। तो हो सकता है आपस में कहीं ना कहीं इस बीच में जो खटास आती है, लेकिन वास्तव में जो हिंदू संस्कृति के आधार पर जो हमारे पर्व हैं, वो इसलिए हमें लगता है होली, दीपावली, कहीं ना कहीं इस तरह के हम सबको मिलने का और एक दूसरे को बधाई देने का जो मौका मिलता है, एक दूसरे मिलने का, तो ऐसे अवसर आते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कटाक्ष एक दूसरे पर हो जाते हैं और एक दूसरे बुराई मानने लगते, लेकिन जब होली का अवसर आता है और ऐसे मौके पर हमें लगता है जब आ जाता है तो सभी दल एक भी हो जाते, सभी जिनकी आपस में बुराई चल रही वो भी सब एक हो जाते हैं। वो कब? इसलिए कि होली रंगारंग वाला, होली एक ऐसा त्योहार है कि न केवल दिखावे के लिए हम लोग होली खेलते हैं बल्कि मन भी मिल जाता है, कुछ ना कुछ समय के लिए तो मिल ही जाता है। तो हम समझते, चाहे आदरणीय हमारे मीडिया के बंधु हों या पत्रकार बंधु हों, तो निश्चित तो चाहे राजनीतिक लोग हों, और कहीं ना कहीं जब बिखराव होता है, लेकिन जब होली के मन में ये लगता है कि वास्तव में मिलना चाहिए, तो वास्तव में एक अच्छी आप लोगों का जो आपने रखा, हम समझते लगातार ये मीडिया के बंधु या पत्रकार बंधु या राजनीतिक लोग हो या सामाजिक लोग हो, कहीं ना कहीं सबकी इच्छा होती है कि हम अच्छा काम करें।
और कहीं ना कहीं ऐसी खोज करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लगता है कि हम कहीं ना कहीं, पत्रकार बंधुओं को लगता है कहीं ना कहीं, राजनीतिक लोगों को भी लगता है कहीं ना कहीं हम नई पहचान, कहीं ना कहीं विकास की गति पकड़ें। तो हर क्षेत्र में हर एक को लगेगा। और वास्तव में हम तो ये समझते हैं कि अपन तो आपके बीच के, लगातार आपके बीच में काम किया है। कोई अपन को ये नहीं लगा कि मीडिया के बंधु, पत्रकार बंधु, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, हमने कभी किसी तरह से कोई कटुता के तौर पर कभी नहीं देखा होगा। और लेकिन हम तो कहेंगे कि वास्तव में आज जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, और कहीं ना कहीं जब आप राजनीति के दौर में जो वास्तव में अगर जो कहते ना सत्ता के मद में लोग भूल जाते हैं, बिल्कुल ये बात आपकी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए जो भटक रहा है, और गलती तो हर एक से हो सकती है ना, इसलिए कि गलती कौन आदमी तो करता है, कोई भगवान थोड़ी है। अगर गलती ना हो तो फिर तो भगवान ही बन जाए। इसलिए कहीं ना कहीं समीक्षा के तौर पर मीडिया बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को अपनी समीक्षा करना चाहिए। और हम तो समझते हैं सबके लिए ये उनका अधिकार है, और सही रास्ता दिखाने के लिए हम तो समझते समय समय पर जो वास्तव में कहते हैं ना, अब कहते हैं कि भाई एक जरा सा सुई होती है ना, तो वो जो उसमें हमने हाथी वाले माने जरा सी उससे कितना माने कितना असर कर देती है। तो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने, नहीं तो पता लगता वो अगर अपने पे आ जाए तो कहाँ कितने लोग लगते और चीरता हुआ चला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी मीडिया की ताकत तो है कि आपने अगर जरा सा जो स्टैंड आपने ले लिया, हो सकता है उससे सही भी मिल सकता है रास्ता और गलत भी मिल सकता है, लेकिन आपने जो अगर एक शब्द में, एक लाइन में आपने कोई चीज चला दी, कई हेडलाइन ये बन गई, हो सकता वो गलत हो, सही हो, तिरछी हो, टेढ़ी हो, कैसी है हमें नहीं पता, लेकिन सब उसी के पीछे चल देते। हो सकता है जब विचार मंथन के बाद जब समीक्षा हो कि यार ये तो गलत चल गई थी, ये गलत चल गई थी, तब उसे सुधारने में लगता है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी हमें देखने की होती है कि हमने जो चल दिया। तो आपके हाथ में हो सकता है, आपको लगता हो कि विधायक सांसद बनकर लोग बहुत कुछ, लेकिन आपके अंदर भी वो चाबी है कि वास्तव में आपने अगर गलत चला दिया तो गलत भी चल जाता है, और आपने अगर सही चला दिया तो सही तो चलता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो हम तो कहेंगे इस युग में जहाँ मीडिया का इतना बड़ा तंत्र, और वास्तव में आज हम समझते हैं कि आपने 1 सेकंडों में क्लिक किए तो वो पूरे ऊपर तक पहुंचेगा। तो निश्चित तौर पे आपके मन से, संकल्प से ये भाव होना चाहिए कि देश को हमें कहां ले जाना है, आज हमारी जो पीढ़ी है उसको कहां ले जाना है। तो हम समझते हैं पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया के बंधु बहुत हमें लगता आगे आएंगे। और आज का जो कार्यक्रम हमें लगता है मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक बंधुओं को, जिन सब लोगों ने हमें, उनको ही बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वास्तव में आपने एक अच्छा कार्यक्रम, और अभी जैसे आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे कि सभी बंधु होते, ठीक है, हो सकता है किसी मौके पे आना वो हो गया हो, लेकिन और ज्यादा अगर आपके पत्रकार तो और ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, और आपको बहुत बहुत बधाई, बाकी कलाकारों को भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।